ईरान के भरपूर जवाबी वार इसराइल के मुतादिद मकामात पर ताज़ा हमले। हैफा में ईरानी मिसाइल हमले से मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। तल अवीव में भी मुतादिद इमारतों को नुकसान, 15 अफराद जख्मी। ईरान का इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। एक मिसाइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के आबाई घर पर गिरा। ईरानी हमलों में 14 इसराइली हलाक, 380 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। ईरानी हमलों से तल अवीव, यरूशलेम, हैफा, इलात और बैत याम में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों इमारतें मलियामेट, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। हैफा में इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात तबाह। वॉइस मैन रिसर्च सेंटर खंडर बन गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तोसी कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का तल अवीव में तबाह हाल इलाकों का दौरा। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें, दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। सरबराह ईरानी फौज अमीर हातमी की गुफ्तगू। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ शहीद। पासदारान इनकलाब ने मोहम्मद काज़मी की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइली हमले में इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी और इनके नायब शहीद हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हुए। हमलों में शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। शोहदा में 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। इसराइल के ईरानी वजारत दाखिला और तेहरान के अहम अजला पर मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइल प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वसती इलाके को निशाना बनाया। मेन वाटर पाइपलाइन को शदीद नुकसान। इसराइल ने तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के पास खतरनाक हथियार रहे जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। खामिनाई हमारा निशाना है, इसराइली हुकाम। पासदारान इनकलाब ने शहीद रहनुमाओं की तदफीन मनसूख कर दी। शहीद रहनुमाओं की तदफीन मंगल के रोज होना थी। जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कशीदगी को कम करने के लिए बहुत सी कॉलें और मुलाकातें हो रही हैं। ईरान और इसराइल को मुआहिदा करना चाहिए। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहिदा करेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहिदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अक्ल से फैसला किया गया। दोनों मुल्क रुक गए। अक्ल, समझदारी और हम आहंगी से ही बातचीत की जो कामयाब हुई। मशरिक़ वसता को फिर से अजीम बनाएंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। इसराइल के ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग में मुदाखलत का इंदिया। मुमकिन है अमरीका ईरान इसराइल जंग में मुदाखलत करे। रूसी सदर तनाज़े में सालिसी के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप की AI से बनी फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान ने इसराइल को धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप की फेक वीडियो। इसराइल की जानिब से आयतुल्लाह खामिनाई के कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की इसराइली साजिश को वीटो कर दिया। रॉयटर्स का दावा। अमरीकी इंतजामिया के 2 अहम एहलकारों ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में साजिश का इंकशाफ किया। चंद रोज कबल अमरीकी सदर ने इसराइल के मनसूबे को मुस्तरद किया। बरतानवी खबर एजेंसी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की साजिश से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से इनकार। इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है, नेतन्याहू। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है। ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर का ऐलान। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान का इराक़ से इसराइली हमलों के लिए इराक़ की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। कहा, इसराइल ने इराक़ की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। इराक़ अपनी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करे।
हमलों में पासदारान, इंटेलिजेंस चीफ और डिप्टी चीफ कत्ल हो गए। जो जरूरी हुआ वो आइंदा भी करेंगे। बातचीत कभी हुई नहीं, रिपोर्ट्स गलत हैं। अपने वजूद की बका के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। ईरान से पहला खतरा जोहरी, दूसरा मिसाइल है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान। कहा, ईरान को इसराइली शहरियों के कत्ल की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचें, अगर ईरान जोहरी हथियारों से इसराइल पर हमला करेगा तो इसके नताइज क्या होंगे। हमने इसी खतरे के पेश नज़र ईरान पर हमला किया। खुफिया मालूमात के मुताबिक ईरान हूसियों को जोहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, खुमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका के इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो इसका असूली हक है। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन्स अबूर की। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। पारस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। खित्ते में जंग का दायराकार वसी करने के ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी बरादरी ईरान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत करे। ईरान किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जोहरी तवानाई के हसूल से रोके। यूरेनियम की अफसूदगी 60% से ज्यादा हासिल करने का अमल जारी रखा जाएगा। दुनिया को इसराइल की एटमी ताकत से होशियार रहना चाहिए। आलमी बरादरी को इसराइल की बेलगाम एटमी सलाहियत पर तशवीश होनी चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो आलमी एटमी ज़वाबित से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इसराइल एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT का फरीक नहीं है। इसराइल का जोहरी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरनाक सूरत हाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम। लिखा, पाकिस्तान आलमी एटमी ज़वाबित अदम फैलाव के असूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। हमारा जोहरी प्रोग्राम महज अपने दिफा और आवाम की हिफाजत के लिए है। इसराइल एक बाकी रियासत के तौर पर अपनी शनाख्त को मजीद वाज़ेह कर रहा है। इसराइल के लिए अंधी मगरबी हमात खित्ते आलमी अमन को खतरे से दो चार कर सकती है। दुनिया इसराइल के पैदा करदा तनाज़ात पर संजीदगी से तवज्जो दे। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को यूनानी वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन। ईरान इसराइल जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का तमाम तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर। यूरोपियन कमीशन की सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। अरसलान में ड्रैलियन का मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। अमन और इस्तेहकाम की खातिर सफारतकारी से कशीदगी कम करने के लिए पुरआज़म है। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। मसाइल के हल के लिए फौरी बातचीत की ज़रूरत है। सदर यूरोपियन कमीशन की गुफ्तगू। इसराइल के यमन में हूसी रहनुमाओं पर भी हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में यमन में हूसी मिलिट्री चीफ को निशाना बनाया गया। यमन में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल रामरी को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी हूसियों का भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हूसी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमलों का हदफ हसास इसराइली मकामात थे। इराक के पैरामिलिट्री ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह की अमरीका को धमकी। कहा, अमरीका ने ईरान इसराइल तनाज़े में मुदाखलत की तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में अमरीकियों की फौजी नकलो हरकत पर गहरी नजर है। कताइब हिजबुल्लाह। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया हुकाम का कहना है बरतानवी जंगी जहाज मशकूक अज़ाइम के साथ शुमाली बहर हिंद में दाखिल हुआ। ईरानी इंटेलिजेंस सिस्टम ने जहाज का पता लगाकर नेवी के ड्रोन्स की मदद से वार्निंग दी। जहाज को खलीज फारिस की जानिब पेशकदमी से रोक दिया। इसराइल की तखरीबकारी की साजिश नाकाम। ईरान में मोसाद के 2 एजेंट्स गिरफ्तार। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद को अलबरस सूबे से धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात तैयार करते हुए पकड़ा गया।
चीन का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले खतरनाक हैं, जिनके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। वांग यी का इसराइली वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन बनाया जाए। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। चीन ने इसराइल की जारहियत को नाकाबिल कबूल करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान पर इसराइल के हमलों पर तबादला ख्याल। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार की अगले हफ्ते इस्तांबुल में मुनक़िदा ओवैसी वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी। इसहाक़ डार तुर्क सदर के एजाज़ में मुनक़िदा इस्लामिक ऑपरेशन यूथ फोरम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी। मुतादिद इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए। इमाराती एयरलाइन का इराक़, उर्दन, लेबनान, ओमान और ईरान के लिए परवाज़ें मुअत्तल करने का फैसला। कशीदगी के बायस तमाम परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल हैं। इमाराती एयरलाइन का एलामिया। सऊदी अरब की एयरलाइन ने भी तल अवीव के लिए 22 जून तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तुर्किश एयरलाइन ने भी ईरान के लिए परवाज़ें बंद कर दी। एयरलाइन का 19 जून तक परवाज़ों को मुअत्तल करने का ऐलान। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा का महफूज इनखला। ईरान से इनखला में 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलत फराहम की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम लिखा, इराक़ में सफारत खाना पाकिस्तानी ज़ायरीन से राब्ते में है। पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से फंसे हुए हैं। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल है। ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं, जिनमें 4,500 ज़ायरीन शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन तफ्तान बॉर्डर पर जा चुके। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। भारत को सिंध ताज़ मुआहिदे की मुअत्तली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं कि भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकना हमारी वजूद को खतरे में डालना है। पानी हमारी बका है। अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ईरान के साथ खड़ा होने का ऐलान। जंग के हामी नहीं, अमन के दाई हैं। आज अगर ईरान की बारी है तो कल सऊदी अरब या पाकिस्तान की बारी हो सकती है। किसी ने हरमैन की तरफ निगाह की तो हर मुसलमान अपना खून बहाने को तैयार होगा। दुनिया में बदअमनी है, जंग के शोले बरस रहे हैं, मेरे मुसलमान भाई जल रहे हैं। इसराइल एक नासूर है, वतन के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करो। इसराइल फ़लस्तीन पर 1.5 साल से बमबारी कर रहा है। 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। JUI सरबराह का इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनातियों पर पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत लिख दिया। कहा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। दोनों की जानिब से नाम भिजवाने के बाद कमेटी बनेगी। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था। पंजाब का माली साल 2025-26 का 53 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। नान तरक्याती बजट के लिए 4,060 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,240 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का नए बजट में 3,132 तरक्याती स्कीमें शामिल करने का फैसला। जारी स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए मुख्तस। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रखने की तजवीज़। पंजाब एयरलाइन के क़याम के लिए 1 अरब रुपए रखने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का खुद मुख्तार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सिर्फ बजट नहीं, एक मिशन पेश करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम।
वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के लिए शानदार इक़दाम। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम का ऐलान। बच्चों को काम सेट्स यूनिवर्सिटी के 7 कैंपस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पर पंजाब अदा करेगी। वेलफेयर फंड्स ने वर्कर्स से दरख्वास्तें तलब कर दी। वर्कर्स हमारे सरकार सर का ताज हैं, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। पंजाब में कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।